नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सीख रहे हैं संधि। हम स्वर संधि और व्यंजन संधि सीख चुके हैं और अब जो तीसरा भेद संधि का बचता है, विसर्ग संधि, उसका प्रारंभ आज हम करेंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत भी 4 उपभेद हैं: सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्ग लोप संधि। सत्व संधि में विसर्गों को स हो जाता है, उत्व संधि में इसे उ या ओ हो जाता है, रुत्व संधि में र हो जाता है और विसर्ग लोप संधि के अंतर्गत विसर्गों का लोप हो जाता है, विसर्ग समाप्त हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा आह्निक का, वह प्रथम उपभेद सत्व संधि रहेगा, यानी किन अवस्थाओं में विसर्ग को स आदेश हो जाता है, उन्हें हम देखेंगे। तो इसका जो सूत्र है वह है विसर्जनीयस्य सह। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां यह सूत्र है। विसर्जनीयस्य सह का अर्थ है विसर्जनीय को स आदेश हो जाता है। विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। पाणिनि की भाषा में विसर्गों को विसर्जनीय कहा गया है। विसर्जनीय, जिसका विसर्जन कर दिया जाना चाहिए, जो विसर्जन के योग्य है, जिसका परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग के परे च, छ, ट, ठ, त, थ हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को श, श, स होते हैं। तीनों से आदेश हो जाते हैं। यह भी क्रमानुसार होता है। जो हमारे नियम हैं, उच्चारण के जो नियम हैं, उच्चारण के अनुसार जो सुविधा होती है उसके अनुसार, जैसे कि विसर्ग के पश्चात च या छ हो तो तालव्य श आदेश होगा, क्योंकि च, छ और तालव्य श का उच्चारण एक है। इचु यशानाम तालु। विसर्ग के बाद ट, ठ हो तो मूर्धन्य श होगा, क्योंकि इन तीनों का उच्चारण मूर्धा से होता है। और विसर्ग के पश्चात त या थ हो तो इसे दंत स आदेश होगा। इन तीनों का उच्चारण दांत से होता है, दांतों के पास जिह्वा आने से होता है। तो च, छ के बाद श, ट, ठ के बाद श और त, थ के बाद स, ये आदेश होते हैं। उदाहरणों से बात और ज्यादा स्पष्टता से आ जाएगी। पूर्णः चंद्रः, विसर्गों के बाद च आया है तो विसर्ग को श आदेश हो जाएगा। पूर्णश चंद्रः, पूर्णश्चंद्रः, श और च मिलकर रूप बन गया श। पूरा चांद, फुल मून। हरिः चंद्रः, हरिश चंद्रः, हरिश्चंद्रः। निश्चलः, जो चलता नहीं है, निश्चलः, निश्चलः। गौः चरति, गौष चरति, गौश्चरति, गाय चरती है। च से पहले विसर्गों को तालव्य श आदेश। मृगाः चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति। च से पहले विसर्गों को तालव्य श आदेश। गौरः छात्रः, छ से पहले विसर्ग होने के कारण तालव्य श आदेश। गौरश छात्रः, गौरश छात्रः, गोरा छात्र। देवः छिनत्ति, देवता काटता है। देवश छिनत्ति, देवश छिनत्ति। छ से पहले विसर्गों को तालव्य श आदेश। धनुः टंकारः, धनुष की टंकार। तो यहां पर ट, विसर्गों के बाद ट आ गया हो, ट, ठ आए तो मूर्धन्य श आदेश उनको होता है। तो मूर्धन्य श धनुष टंकार है, धनुष टंकार है, ऐसा रूप हो जाएगा। वीरः ठक्कुरः, ठक्कुरः अर्थात ठाकुर। वीरश ठक्कुरः, वीरश ठक्कुरः। नमः ते, तुम्हें नमः नमस्कार है। नमस्ते, त
दंत्य वर्ण होने के कारण जो आदेश हुआ है विसर्गों को वह भी दंत्यशय आदेश हुआ है। नमस्ते, नमस्ते। बालः तरते, बालस तरते, बालस तरते, बालक तैरता है। मनुष्यः तरते, मनुष्यस् तरते, मनुष्यस् तरते, मनुष्यस् तरते, मनुष्य तैरता है। शिवः त्रायते, शिव रक्षा करता है। तो त्र आ गया है, तो त्र को भी तय की ही तरह हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि त्र में तय और र मिले हुए हैं। तो त्र से पहले भी तय की ही भांति इसे दंत्यशय आदेश होगा। शिवस् त्रायते, शिवस् त्रायते। मनः तापः, मन का ताप, मन की गर्मी या मन की जलन। मनस्तापः, मनस्तापः। इतः ततः, इतः का अर्थ इधर, ततः का अर्थ उधर, और इतः ततः इधर उधर, यहां वहां। इतस् ततः, इतस् ततः। आगे का सूत्र है वा शरि। शरि का अर्थ है शर प्रत्याहार से पहले, वा का अर्थ है विकल्प, ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप तीनों शय आदेश कर भी सकते हैं, और अगर न चाहें तो न भी करें, तब भी कोई समस्या नहीं है। विसर्ग विसर्ग ही रह जाएंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है। तो विसर्ग से परे यदि कोई भी शय हो तो विकल्प से उसको तालव्यशय, तालव्यशय से पहले तालव्यशय, मूर्धन्यशय से पहले मूर्धन्यशय और दंतशय से पहले दंतशय आदेश होता है। शर, शर प्रत्याहार को देखते हैं, तीनों शय इसमें आ जाते हैं। श, श, स, तीनों शय। उदाहरण देखते हैं। निह संदेह, जिससे संदेह चला गया है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो ऑप्शनल दोनों फॉर्म रहेंगी। विसर्ग विसर्ग भी रह गए ऊपर के एग्जाम्पल में, और नीचे वाले में डबल स हो गया। इसी प्रकार दुशासन, दुशासन और दुशासन दोनों रूप बनेंगे। दुशासन का अर्थ है जिसके ऊपर शासन करना कठिन हो, या जो बुरे ढंग से शासन करता हो, ऐसा। कृष्ण सर्पः, काला सांप। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, दोनों वैकल्पिक रूप रहेंगे। देवः शेते, देव सोता है। देवश्येते, देवश्येते, दोनों रूप रहेंगे। रामः षष्ठः, राम छठा। रामषष्ठः, रामषष्ठः, दोनों रूप रहेंगे। मूर्धन्यशय आदेश हो गया है। मत्तः षट्पदः, मत्तः का अर्थ है मतवाला, मद में चूर। षट्पदः का अर्थ है 6 पैरों वाला। षट्पदः, भंवरे को षट्पद कहा जाता है। तो मत्तः षट्पदः, मत्तः षट्पदः, दोनों रूप इसके रहेंगे विकल्प से। आगे हमारा नियम कहता है, अब थोड़ा नियम बदला है, कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई हो या ऊ हो, ई ऊ हो, इनमें से कोई हो, और विसर्ग के बाद क ख प फ इनमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग को मूर्धन्यशय हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। निःफलः, जिससे फल चला गया है। निष्फलः, निष्फलः, फल रहित, फलहीन। तो विसर्गों से पहले इस उदाहरण में ई था, नी में ई की मात्रा होगी ना, तो विसर्गों से पहले ई हो गया और उसके बाद फ वर्ण था, तो विसर्गों को आदेश हो गया मूर्धन्यशय, निष्फल है। इसी भांति निष्कर्मः, निष्कर्मः, निष्कर्म, जो कर्म नहीं करता, निष्कर्म, जिसका हिंदी रूप है निकम्मा। निकम्मा शब्द इसी से बनता है। निष्कर्षः, निष्कर्षः, निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कामः, 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 जिससे कामना चली गई है, जिससे काम चला गया है, जो इच्छा के बिना कार्य करता है, उसे कहेंगे निष्काम।
जैसे गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि निष्काम कर्म योग का उपदेश वो देते हैं, वही वाला है निष्काम। फिर है दुष्कर्म। दुह का अर्थ है बुरा, कर्म का अर्थ है कार्य। दुष्कर्म, दुष्कर्म, बुरा कर्म। चतुष्पाद, चार पैरों वाला। चतुष्पाद, चतुष्पाद, चार पैर वाला। धनुष पाणी, धनुष पाणी, धनुष पाणी। धनुष है पानी में जिसके, पानी अर्थात हाथ, जिसने हाथ में धनुष पकड़ रखा हो उसे कहेंगे धनुष पाणी। आयु कामः, आयु की कामना करने वाला, लंबी आयु चाहने वाला। आयुष कामः, आयुष कामः। बहिष्कृतः, बाहर किया हुआ। बहिष्कृतः, बहिष्कृतः, जिसे बाहर कर दिया गया है। चतुष्कपालः, चार कपालों वाला, या जिसके पास चार कपाल हैं। कपाल मनुष्य की खोपड़ी को कहते हैं। चतुष्कपालः, चतुष्कपालः। चतुःफलम, चतुष्फलम, चतुष्फलम, चार फलों का समूह। चतुष्पथम, 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 जहां चार पथ या चार मार्ग मिलते हों, जिसे चौराहा भी कहते हैं। चतुष्पथम। आगे है कि नमः तिरह पुरः, नमः पुरः तिरह, से परे, से परे अर्थात उनके बाद। क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए तो इन्हें दंतशय हो जाएगा। दंतशय आदेश विसर्गों को हो जाएगा। जैसे नमः कार है, नमः का अर्थ है नमः, नमस्कार, और कार का अर्थ है ध्वनि। नमस्कार है, नमस्कार है, नमः ऐसी ध्वनि। नमः करोति, नमस् करोति, नमस्करोति, नमस्कार करता है। नमः ऐसी ध्वनि निकालता है। नमः कर्ता, नमस्कर्ता, नमस्कर्ता, नमस्कार करने वाला। पुरः कारः, पुरः का अर्थ है आगे, कार का अर्थ है कार्य, आगे करने का कार्य। हम किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए, आदर देने के लिए उसे आगे लेकर आते हैं कि देखिए ये व्यक्ति है, इसने इतना भला कार्य किया है, इसके लिए तालियां बजाई जाएं, इत्यादि इत्यादि। उसको फूल माला आदि पहनाया जाता है, उसको कोई उपहार दिया जाता है, उसका नाम है पुरस्कार, आगे लेके आने का कार्य। पुरस्कार है, पुरस्कार है। पुरस्कार का अर्थ इनाम नहीं होता है, प्राइज नहीं होता है। पुरस्कार का अर्थ है केवल उसे आगे लेकर आना, आगे लाकर उसे सम्मानित करना। पुरः करोति, पुरस्करोति, पुरस्करोति, पुरस्कार करता है अर्थात सम्मान करता है। तिरस्कार है, तिरस्कार है, तिरस्कार है। पुरस्कार का, पुरस्कार का जो विपरीत अर्थ है, जो एंटोनिम है, वह है तिरस्कार है। एक तरफ ढकेल देना, पीछे ढकेल देना, इत्यादि इत्यादि। तो इसी प्रकार से तिरह करोति, तिरस्करोति, तिरस्करोति, अपमान करता है, पीछे ढकेलता है, एक तरफ ढकेलता है। तो अन्य दशाओं में इसके अतिरिक्त जो दशाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं, मुख्यतः क ख प फ से पहले विसर्ग संधि नहीं होती, विसर्ग विसर्ग ही बने रहेंगे। ज्यादातर अवस्थाएं ऐसी ही हैं, यही ज्यादातर देखने में आता है। वो तो कुछ ही शब्द होते हैं जो हमने देखे, बहुत कम ऐसे शब्द हैं। ज्यादातर अवस्थाओं में संधि नहीं होती क ख प फ से पहले। 3 अवस्थाओं में विसर्ग संधि नहीं होती है मुख्य रूप से, इनमें से एक ये अवस्था है। बाकी हम जो अंतिम वीडियो रहेगी, अंतिम आने का रहेगा विसर्ग संधि का, उसमें देखेंगे। देवः करोति, देवता करता है। राम खादति, राम खाता है। सेवकः पचति, सेवक पचाता है। वृक्षः फलति, वृक्ष फल देता है। तो इन सभी अवस्थाओं में विसर्ग संधि नहीं हुई है और ज्यादातर अवस्थाएं यही हैं। तो प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है कि आप प्रश्नों के उत्तर दें।
जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो उन्हीं नियमों के अंतर्गत हैं जो नियम आज हमने देखे। निह प्रभावः, इसका संधित रूप क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। देवः चिनोति, शिवः तनोति और आम्रः फलति। ये 4 जो उदाहरण हैं, इनकी संधि होने के पश्चात कैसे रूप होंगे। अगर किसी का वैकल्पिक रूप बनता है तो आप दोनों रूप भी दे सकते हैं, नहीं तो एक तो अवश्य दें, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो ये थी आज की सत्व संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत उसका एक उपभेद सत्व संधि, जहां विसर्गों का परिणाम होता है स आदेश, विसर्गों को स हो जाता है। कल हम उत्व संधि देखेंगे। तो मिलते हैं अगले आनेक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।